मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स दो मोड में होंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब ऑनलाइन मोड किन स्टूडेंट्स को अलाउड होगा और ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, उस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है और कितने घंटे पहले ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करा देनी है और कहाँ करानी है, इन सारी इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ सके। वेलकम टू MCQ घर चैनल। Let's read the instruction. The forthcoming odd semester examinations will be conducted in offline as well as in online examination. जो ये odd semester के एग्जाम्स हैं ये आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगे, स्ट्रिक्टली एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑर्डिनेंसेस। ये सारा अंडर रूल्स ही होगा। नेक्स्ट इज Following categories of students may be allowed to appear in the examination through online mode. ऑनलाइन मोड में जिन बच्चों को अलाउड किया जाएगा वो हैं स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड विद कोविड-19, स्टूडेंट्स लिविंग अब्रॉड एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट्स अदर देन हरियाणा एंड दिल्ली। वो स्टूडेंट जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है या फिर वो स्टूडेंट जो अब्रॉड में विदेश में रहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो या हरियाणा और दिल्ली स्टेट से दूसरी जगह कहीं अलग जगह कहीं रहते हैं। Apart from the above, any student affected by medical reasons leading to indoor admissions or any other genuine ground, the concerned HOD, director, principal have been authorized to allow such candidates to appear in online mode examinations. इनके अलावा वो स्टूडेंट्स जो किसी मेडिकल रीजन से अफेक्टेड है यानी कोई बीमार है या फिर कोई जेन्युइन रीज़न है तो वो अपने कंसर्न्ड HOD, डायरेक्टर और प्रिंसिपल से अथोराइजेशंस ले करके यानी अलाउड करके ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं। The student under above categories may be allowed to appear through online descriptive mode by the concerned heads, director, principal of department, institute, colleges at their own level. ये सहमति इंस्टीट्यूट या कॉलेज हेड, डायरेक्टर और प्रिंसिपल के थ्रू ये जो डिसीजन है ये इंस्टीट्यूट कॉलेज अपने लेवल पर लेगा कि किन बच्चों को ऑनलाइन मोड के लिए अलाउ करना है। For this, the students will be required to request the concerned heads, director, principal of the concerned examination center with valid RT-PCR test report from government hospital and government approved labs along with their contact number, email ID and admit card. इसके लिए जो स्टूडेंट है उसको अपने हेड से, डायरेक्टर से और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी होगी और अपनी एक सही टेस्ट रिपोर्ट जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ही होगी, जो टेस्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की होनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स का आपका टेस्ट होना चाहिए। तो आपको ये सब अपने कंसर्न्ड हेड से, डायरेक्टर से और प्रिंसिपल से दिखाना है और उनकी सहमति लेनी है। ये सब आप देंगे अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अपने ईमेल आईडी और अपने एडमिट कार्ड के साथ 48 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिज हर एग्जामिनेशंस। तो ये बच्चे को अपने एग्ज़ाम के 48 घंटे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने कंसर्न्ड HODs को, डायरेक्टर को और प्रिंसिपल को ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टेस्ट रिपोर्ट के साथ जो है सबमिट करा देनी है। However, if during the examination any students gets infected due to COVID, his her request for online examination may also be considered favorably. और अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम के दौरान कोविड इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया जाएगा। Also the students shall submit a copy of the admit card और ऐसे स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड की कॉपी सबमिट करनी है इन द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन सेंटर, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में थ्रू ईमेल और ईमेल के थ्रू उसको अपने एडमिट कार्ड की कॉपी देनी है।
अब उसको लेटर में क्या क्या लिखना है, एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है, जो उसको एप्लीकेशन सबमिट करानी है। तो उस एप्लीकेशन में उसने लिखना है रोल नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, अपने एग्जामिनेशन सेंटर का नेम, नेम ऑफ द कोर्स, किस कोर्स में आप हैं, सब्जेक्ट नेम, आपके सब्जेक्ट का नेम, एंड क्वेश्चन पेपर आईडी। क्वेश्चन पेपर ऑफ आईडी विल बी द सेम ऑफ कंसर्न्ड पेपर इन ऑफलाइन एग्जाम। और आपके क्वेश्चन पेपर की आईडी लिखनी है जो कि ऑफलाइन एग्जाम वाली ही आईडी होगी। ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट, और आपकी सही ईमेल आईडी बतानी है, एंड मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, और अपना मोबाइल नंबर भी बताना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन में लिखनी है, वो एप्लीकेशन जो आपको 48 घंटे पहले अपने कंसर्न्ड सेंटर में जमा करानी होगी। The students appearing through online mode shall have to follow the standard operating procedure as per Annexure 1 enclosed herewith। और जो बच्चा ऑनलाइन मोड के लिए अलाउ कर दिया गया है उसको एनेक्सर 1 की सारी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब एनेक्सर 1 में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे जो बच्चा ऑनलाइन मोड के लिए अलाउड है कैसे उस बच्चे को पेपर देना है, और उसको पेपर देने से पहले क्या तैयारियां करनी है, पेपर देने के दौरान उसको क्या करना है, और पेपर के बाद उसको कैसे PDF फाइल बना करके कैसे अपलोड करनी है और कहाँ अपलोड करनी है, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी है जो कि डिटेल्ड वीडियो है। आप उसको आई बटन के लिंक से या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को जान सकते हैं, देख सकते हैं। देयर विल बी ऑनलाइन प्रोक्टरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयरिंग थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के अंदर जो भी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन निगरानी में ही पेपर देना होगा। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे किन बच्चों को ऑनलाइन मोड में पेपर देना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पेपर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।